साल 2026 स्टार्ट हो चुका है। लोग सोचते हैं कि मैं कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर लूं जिसमें मुझे कुछ ना करना पड़े, मतलब कि मैं अपने घर बैठा रहूं और पैसा आता रहे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप पूरा कंप्लीट एंड तक देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सेम ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जिस बिजनेस में आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक बार इस बिजनेस में पैसे लगा देने हैं। पैसे लगाने के बाद आपके पास प्रॉफिट खुद आता रहेगा, मतलब कि आपको इस बिजनेस में कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। लोग आपके पास खुद आएंगे, मतलब कि चाहो तो आप इस बिजनेस को अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हो। आपको कोई दुकान वगैरह भी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। लोग आपके घर आएंगे, आपसे सामान लेंगे और आपको घर आके पैसे दे के जाएंगे। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको ना तो कोई सामान लाना है और ना ही आपको किसी को सामान दे के आना है। बंदे आपके पास खुद आएंगे, आपके घर आएंगे, आपसे सामान भी लेके जाएंगे और आपसे पैसे भी दे के जाएंगे। एक इतना अच्छा बिजनेस है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बिजनेस की डिमांड हर टाइम रहती है। मतलब कि सीजन में तो इस बिजनेस की डिमांड बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हर टाइम इस बिजनेस की डिमांड रहती है, क्योंकि दोस्तों अब 2026 स्टार्ट हो चुका है और 2026 में ये बिजनेस जिससे भी रिलेटेड है वो काम होता ही होता है। मतलब कि चाहे कोई छोटा मोटा फंक्शन हो या फिर कोई छोटा मोटा काम हो, जिस बिजनेस आइडिया के बारे में आपको बताने वाला हूँ, इस बिजनेस में मतलब कि जो भी चीज़ आप करोगे उसकी डिमांड रहती ही रहती है, चाहे कुछ हो जाए। तो वो बिजनेस कौन सा है जिसमें आपको कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने घर बैठे रहना है। लोग आपके पास खुद आएंगे, आपसे घर से सामान लेके जाएंगे और आपको पैसे भी देके जाएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक देख लेना। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बिजनेस के बारे में सब कुछ फुल डिटेल में बताऊंगा कि आप लोग इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो और आपके पास कस्टमर कैसे आएंगे और आप लोग घर बैठे पैसे कैसे कमा सकते हो। तो अगर आप लोग भी घर बैठे एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो जिसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत ना हो, बस आपको उस बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर देने हैं और ज्यादा पैसे भी नहीं है। कहीं आप सोचो लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, नहीं। आप चाहो तो इस बिजनेस को 10 20 30 हजार रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करोगे आप उतने बड़े लेवल पे इस बिजनेस को कर सकते हो। तो दोस्तों, ये बिजनेस कौन सा है, इसका क्या नाम है और आपको इस बिजनेस को कैसे करना है, किस सीजन में करना है, आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में इस बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे एक भी रुपया नहीं मिलता, मुझे मिलता है बस मोटिवेशन। जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए हर रोज़ नए नए अच्छे बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर वीडियोस लाता रहूँ, जिससे कि आपका भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों, आपकी एक लाइक मेरे लिए लाखों रुपए के बराबर है। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यार से कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको जल्दी से इस बिजनेस के बारे में बता देता हूँ कि ये बिजनेस कौन सा है और इस बिजनेस को आपको कैसे स्टार्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में आपको जिस बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ, ये बिजनेस शादियों में बहुत ज्यादा चलता है। मतलब कि जरूरी नहीं है कि ये बिजनेस सिर्फ शादियों में ही चलेगा। मतलब कि चाहे आपके घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन भी हो, उस फंक्शन में भी इस बिजनेस की डिमांड रहती है। चाहे किसी की शादी हो, चाहे किसी का बर्थडे पार्टी हो या फिर किसी की तेरहवीं हो, मतलब कि इस बिजनेस की हर टाइम डिमांड रहती है। चाहे कोई भी फंक्शन हो, छोटा मोटा फंक्शन हो या फिर बड़ा फंक्शन हो, इस वीडियो में आपको जिस बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ, इसकी डिमांड हमेशा रहती है, इसकी जरूरत हमेशा रहती है। अब कई लोगों के दिमाग में एक आइडिया आया होगा कि मैं आपको टेंट के बारे में बताऊंगा कि आपको शादी में टेंट का काम करना है। ऐसा नहीं है दोस्तों, टेंट लगाने के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा, आपको टेंट लगाना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में आपको एक ऐसा बिजनेस बताऊंगा, ना तो आपको कहीं पर जाने की जरूरत है, आपको सिर्फ अपने घर बैठे रहना है। लोग आपके घर आएंगे और आपसे सामान लेके जाएंगे और आपसे पैसे देके जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा बिजनेस है। अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा कौन सा बिजनेस है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना इधर उधर की बात करते हुए, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ इस बिजनेस का क्या नाम है और आप इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर हम शादी को ही ले लेते हैं। मतलब कि आप एग्जाम्पल के तौर पर ये सोच सकते हो कि आपके पड़ोस में या फिर आपकी रिश्तेदारी में किसी की शादी है। तो जब किसी बंदे की शादी होती है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये लगा लीजिए कि एक बंदे का मतलब कि मंडा है या फिर लड़की की बारात आने वाली है, तो सबसे पहले हम टेंट लगाते हैं। ठीक है, टेंट लगाने का तो काम हो गया। आप चाहो तो टेंट का भी काम कर सकते हो, लेकिन इसमें दोस्तों आपको खुद को टेंट लगाना पड़ेगा या फिर आपको वर्कर रखने पड़ेंगे जो कि टेंट लगाते हो। तो टेंट को हम एक साइड कर देते हैं। टेंट में इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं होता, मतलब कि होता भी है लेकिन आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। एक दूसरी चीज की हमें शादी में जरूरत पड़ती है, वो है शादी के बर्तन। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि शादी में हमें खाना बनाना पड़ता है और खाना बनाने के लिए हमें बर्तनों की जरूरत पड़ती है। तो वे जो बर्तन होते हैं, वे बंदे अपने घर के बर्तन यूज नहीं करते बल्कि किराए पे लेके आते हैं। और दोस्तों, आपको भी बर्तनों का ही बिजनेस स्टार्ट करना है। आपको किराए पर बहुत सारे बर्तन दे देने हैं, जिससे कि दोस्तों क्या होगा, एग्जांपल के तौर पे किसी की शादी है तो शादी वाला क्या करेगा, वो दुकान पर जाएगा या फिर किसी बंदे के पास जाएगा जो कि किराए पे बर्तन देता है, शादी का सामान देता है, जैसे कि प्रेत हो गई, पतीले हो गए, चूल्हा हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बंदा मतलब कि उस बंदे के पास जाएगा जो भी किराए पर देता है, उससे बर्तन भी लेके आएगा और उसे पैसे भी दे के आएगा। और जब उसका काम हो जाएगा, फिर वही बंदा उन बर्तन को उस दुकानदार के पास घर दे के आएगा, उसको साफ सुथरा करके, मतलब कि उसके धो धा कर दे के आएगा।
मतलब कि इस बिजनेस में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको बर्तन दे के आने, ना ही आपको बर्तन लेके आने हैं। उल्टा बंदे आपके पास खुद आएंगे, कस्टमर आपके पास खुद आएंगे, बर्तन भी लेके जाएंगे और आपको पैसे भी दे के जाएंगे। इतना अच्छा बिजनेस है, आप चाहो तो इस बिजनेस को कर सकते हो। इस बिजनेस में आपको तो काम करने की जरूरत नहीं है, बस आपको स्टार्टिंग में इस बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने हैं। आपको बर्तन ले आने हैं, जो भी इक्विपमेंट इस बिजनेस में चाहिए आपको वो लेके आने हैं, जैसे कि चम्मच हो गई, गिलास हो गई, प्लेट हो गई, पतीले हो गए, परात हो गई, ट्रे हो गई। आपको आसपास में अपना प्रचार करवा देना है कि हमारे यहाँ पर किराए पे बर्तन मिलते हैं, शादी का सामान मिलता है। आप चाहो तो फोन के जरिए भी लोगों को बता सकते हो, व्हाट्सएप के जरिए बता सकते हो, या फिर अपनी वीडियो बनवा कर भी बता सकते हो, या फिर अपने बैनर बनवा सकते हो, पर्चे बनवा सकते हो और उससे अपना प्रमोशन करवा सकते हो। जब तक दोस्तों लोगों को नहीं पता होगा कि आपने किराए के बर्तनों की दुकान की या फिर बिजनेस स्टार्ट किया है, तब तक दोस्तों आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप स्टार्टिंग में इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे, जब स्टार्टिंग में आपके पास बिल्कुल नए बर्तन होंगे, तब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग ज्यादा कोशिश करते हैं कि वे अच्छे बर्तन लेके आए, नए साफ सुथरे बर्तन लेके आए, ताकि दोस्तों उनकी शादी बहुत अच्छी हो। तो दोस्तों अगर आप लोग स्टार्टिंग में जब इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे, तो लोग आपके पास भाग भाग कर आएंगे, आपके बर्तन आपसे लेके जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपके बर्तन स्टार्टिंग में नए होंगे। और दोस्तों जब भी कोई नई चीज होती है, लोग कोशिश करते हैं कि सबसे पहले वो लोग उस चीज को यूज करें, जिससे कि उनकी शादी का फंक्शन बहुत ही अच्छा हो। तो दोस्तों आप लोगों को भी ये बिजनेस ट्राई करना है। इस बिजनेस में बहुत ही प्रॉफिट है। इस बिजनेस में आपको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि लोग खुद आपके पास आएंगे, आपसे बर्तन लेके जाएंगे और आपसे किराया भी देके जाएंगे, और बाद में उन बर्तन को यूज करके साफ सुथरा करके धो धाकर आपको वापस देके भी जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा है दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यार से कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर कभी मिलते हैं दूसरी वीडियो में।